नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग सामान्य हिंदी डिस्कस कर रहे थे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए, जो कि आपका ये पेपर 1 में पूछा जाएगा। और इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हमने हिंदी का कवर किया हुआ है, तो हमने उसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और देखिए, हिंदी में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हैं, जो पूछे गए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में और जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उसका हमने आपको जैसे फर्स्ट वाले लेक्चर में बता दिया था। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सीरीज में ये चल रहा है आपका। तो आज हम लोग काल के बारे में डिस्कस करेंगे। और पिछले क्लास में हमने आपको जो है क्रिया के बारे में बताया था, तो आप लोग जो है प्रीवियस वीडियोस को भी देखते चलना साथ साथ में, ताकि आपका जो है प्रॉपर तरीके से आपका जो है रिवीजन होता चले। और देखिए, हमने जनरल स्टडीज़ का भी पोर्शन स्टार्ट कर दिया, जो कि आपके पेपर 2 में पूछा जाएगा। तो आपको भी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, तो आप लोग वहाँ से जाके उसके भी सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। हमारा टारगेट है कि आपका जो पेपर 1 पेपर 2 में जो पूछा जाएगा आपका नॉन टेक्निकल पार्ट, तो वो आपका काफ़ी अच्छे से कवर हो जाए हमारे चैनल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो आज हम लोग काल के बारे में देखेंगे, जो कि इंग्लिश में इसको टेंस हम लोग बोलते हैं। तो देखिए, काल हम लोग बोलते हैं कि जिससे कि हमें किसी कार्य के या फिर उसके जैसे कि जो भी कोई कार्य हो रहा है, तो उसका हमें जैसे उसका समय का ज्ञात होता है, तो उसी को हम लोग काल बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे काल को पहचानने के लिए आपको क्रिया पे ध्यान देना होगा। तो क्रिया के जिस भी रूप से आपको जो भी कार्य मतलब जो भी हो रहे होंगे, तो उसका होने का आपको समय वहाँ पे ज्ञात होगा। तो उसी से आप लोग काल के बारे में पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे पहले वाले में दिया हुआ है कि बच्चे खेल रहे हैं, और दूसरा आपका इसमें है कि मैडम पढ़ा रही है। उसी तरीके से आप दूसरा वाला इसमें एग्जाम्पल देखिए कि बच्चे खेल रहे थे और मैडम पढ़ा रही थी। तीसरे में आपका दिया हुआ है कि बच्चे खेलेंगे और मैडम पढ़ाएगी। तो इन तीनों में यदि आप ध्यान से देखिएगा और कंपैरिजन यदि आप करते हैं यहाँ पे, तो जो पहला वाला जो दो सेंटेंस आपका दिया हुआ है, तो इसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ जो क्रिया जो हो रहा है, तो वो वर्तमान समय में हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है आपको यहाँ पे कि बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये वर्तमान समय में कोई एक्टिविटीज है कि जो कि हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे भी दिया हुआ था कि मैडम पढ़ा रही है, तो ये भी आपका वर्तमान समय को ही दर्शा रहा है। और वहीं दूसरे जो आपका दिया हुआ है वाक्य जो दिया हुआ है, इसमें दो सेंटेंस आपके दिए गए हैं। जैसे इसमें आपका दिया हुआ है कि बच्चे खेल रहे थे और मैडम पढ़ा रही थी। तो इसमें हमको क्रिया जो दिया आपका, तो ये हमें पता चल रहा है कि ये जो क्रिया जो भी हो रहा है इसमें, तो वो पहले ही से ही समाप्त हो चुका है। और वहीं तीसरे में आप देखिएगा, जैसे दो सेंटेंस इसमें है कि बच्चे खेलेंगे या मैडम पढ़ाएगी। तो इसमें आपको जो वाक्य से पता चल रहा होगा कि इसमें जो क्रिया जो है, तो ये आने वाले समय में होगा। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पे जितने भी क्रिया आपके दिए गए हैं, इनसे बने हुए सेंटेंस आपके हैं, तो इनसे हमें समय का जैसे कि ज्ञात हो रहा है और समय प्रकट हो रहा है कि जो है ये कब कब होने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, काल काल के जो होते हैं, ये तीन तरह के भेद होते हैं इसके। तो जैसे कि हमें समय के बारे में पता चलता है, तो उसी के बेसिस पे काल के भी भेद होते हैं। तो इसके देखिए तीन जो प्रमुख जो भेद होते हैं, जिसमें कि आपका पहला आपका है वर्तमान काल, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। यानी कि जो समय चल रहा है फिलहाल में, जो भी कार्य हो रहा है फिलहाल में, उसी को बोलते हैं हम लोग वर्तमान काल के बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा आपका है भूतकाल, यानी कि इसको इंग्लिश में पास्ट टेंस बोलते हैं हम लोग, कि जो समय बीत चुका है। और तीसरा होता है भविष्य काल, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में फ्यूचर टेंस बोलते हैं, यानी कि जो समय आने वाला है। तो ये इसके जो है प्रमुख तीन भेद होते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे जो है एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले वर्तमान काल के बारे में देखते हैं हम लोग। तो देखिए, वर्तमान काल में हमें जो है इसमें क्रिया के जिस रूप से हमें वर्तमान में जो चल रहा है इस समय, यानी कि जो क्रिया हो रहा होगा वर्तमान समय में, तो उसके बारे में यदि बोध होता होगा, तो उसी को बोलते हैं हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि इसमें आपका दिया हुआ है कि पिताजी समाचार सुन रहे हैं। वही दूसरे में दिया हुआ है कि पुजारी पूजा कर रहा है। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि कोई भी जो एक्टिविटीज़ है, तो वो जो है वर्तमान समय में चल रहा है। तो इसलिए ये क्या आपके हैं कि ये जो है आपके सभी जो है ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। और यही देखिए, इसको पहचानने के लिए भी जैसे आप जो है कैसे कर सकते हैं, तो इसमें आपको जो वाक्य जो रहेंगे, तो उसके अंत में आपको जैसे ता हो गया, ती हो गया, ते है, तो ये सारे जो आदि जो वर्ड आपको मिलेंगे, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो आपका दिया हुआ है वर्तमान काल का दिया हुआ है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी है, इसमें भी आपका है दिया हुआ है। तो इसको पहचानने के लिए जो है आप लोग ये वर्ड को आप फोकस कर सकते हैं यहाँ पे। हालांकि कोई पहचानना बड़ी बात नहीं है, आप लोग सेंटेंस देखते ही पहचान सकते हैं। और इसके देखिए फर्दर जैसे पांच भेद इसके होते हैं। जैसे इंग्लिश में आपने स्टडी किया होगा, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस तरीके से जैसे कि आपके हिंदी में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इसके पांच भेद होते हैं। जैसे कि आपका पहला इसमें दिया हुआ है समान वर्तमान का, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वाक्य आपका कैसा रहेगा सामान्य वर्तमान में कि यह पढ़ता है।
तो ये आप लोग ध्यान से देखना सेंटेंस को। और उसी में देखिए जैसे दूसरा आपका है कि तत्कालिक वर्तमान, यानी कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा, जिसमें कि आपका आईएनजी फॉर्म रहता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में आपका जैसे सेंटेंस किस तरीके से रहेगा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि यह पढ़ रहा है, यानी कि वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, वो उसका जारी है अभी तक। फिर वही देखिए एक आपका है कि पूर्ण वर्तमान, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट जो आपका रहता है इसमें। तो ये आपका जैसे सेंटेंस किस तरीके से रहेगा कि वह पढ़ चुका है। तो इसमें आपको जैसे कि ये पहचानने के लिए आपको ये देखना होगा, और सेंटेंस आपका जब दिया रहेगा तब आपको वहीं पे पहचानने के लिए ही आता है कि जैसे कौन से काल में आपका दिया हुआ है। तो ये चीज़ आप लोग सेंटेंस को ध्यान से देखते चलना। और वहीं देखिए अगला आपका है इसमें कि संदिग्ध वर्तमान, जिसको कि हम लोग डाउटफुल प्रेजेंट बोलते हैं, कि जिसमें आपको सेंटेंस में कुछ डाउट आपको देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल आपका यहाँ पे है कि वह पढ़ता होगा, जैसे इसमें प्रेजेंट की बात तो कही जा रही है, लेकिन इसमें डाउट है कि वह पढ़ता, वो मतलब कि श्योर नहीं है कि वो पढ़ ही रहा होगा। फिर अगला आपका देखिए है प्रेजेंट कंजुगेटिव है, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग कि संभव वर्तमान है। तो इसमें जैसे कि संभावनाएं व्यक्त किया जा रहा है आपका यहाँ पे कि वह पढ़ता हो। तो इस तरीके से जो होते हैं इसके 5 भेद होते हैं ये। तो ये आप लोग ध्यान में रखना, सेंटेंस को खासकर आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा। फिर नेक्स्ट देखिए सेकेंड है भूतकाल है। तो भूतकाल में देखिए इसमें क्या होगा यहाँ पे कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता होगा तो उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। तो इसमें जो है आपका बीते हुए समय के बारे में दिया रहेगा आपका क्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि वह खा चुका था, राम ने अपना पाठ याद किया। तो इसमें आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि इसमें जो क्रिया जो भी हो रहा है तो वो बीते हुए समय के बारे में बता रहा है, कि जिसमें इसमें आपको था, इसमें आपको दिख रहा है लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। तो इन दोनों वाक्य में आप देखिएगा यहाँ पे कि बीते हुए से क्रिया का बोध होने का यहाँ पे जैसे करा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, ये भूतकाल के ये वाक्य आपके हो जाएंगे। तो इनको पहचानने के लिए आपको जैसे वाक्य अंत में आपको या तो उसमें था मिलेगा, थे या थी रहेगा, तो ये सारे वर्ड आपके रहेंगे। तो इनसे आप पहचान सकते हैं कि वो जो है आपका भूतकाल में दिया हुआ है। अब इसके भी देखिए बहुत सारे इसके फर्दर जो और भी इसके भेद होते हैं, जैसे आपका सामान्य भूत हो गया, जैसे कि आप सिंपल पास्ट या फिर जो पास्ट इंडेफिनिट के बारे में आप स्टडी आपने किया होगा इंग्लिश में, तो इसका सेंटेंस आपको मेजरली यहाँ पे ध्यान देना होगा। जैसे एग्जांपल आपका दिया हुआ इसमें कि सीता गई, तो ये आपका क्या है, ये सिंपल यानी कि पास्ट में, यानी कि जो सामान्य भूत में है। और वहीं देखिए आपका दूसरा है कि रिसेंट पास्ट, यानी कि जो आसन्न जो भूत रहता है, तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल आप लोग याद रखना कि सीता गई है, इसमें आपका दिया हुआ है। फिर अगला देखिए पास्ट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट जैसे इसको पूर्ण भूत हम लोग बोलते हैं, तो इसका सेंटेंस आपका रहेगा कि सीता गई थी। तो ये आप लोग ये सेंटेंस ध्यान देना यहाँ पे। फिर अगला देखिए पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें कि आपका इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अपूर्ण भूत बोलेंगे हम लोग इसको। तो इसका जैसे सेंटेंस है वो किस तरीके से रहेगा कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि सीता जा रही थी, तो कंटिन्यूअस फॉर्म में है और पास्ट में आपका है। फिर अगला देखिए है कि डाउटफुल पास्ट आपका, यानी कि जो संदिग्ध भूत रहेगा आपका, तो इसमें कुछ जो है आपका डाउट में रहेगा कोई चीज़ सेंटेंस आपका। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि सीता गई होगी, तो इससे भी आपको पता चल रहा है कि जैसे डाउटफुल है, क्लियरली नहीं है कि वो गई ही होगी। फिर अगला देखिए आपका जैसे कि दूसरा आपका दिया हुआ है कि इसमें आपका दिया हुआ है इसमें कि कंडीशनल पास्ट है, तो जैसे आपका इसमें सेंटेंस रहेगा कि सीता जाती है, तो सीता इसमें देखिए क्रिया होने वाली थी पर वह जो है आपका यहाँ पे हुआ नहीं है। तो इस तरह के जो रहेंगे आपका कंडीशनल पास्ट, तो जो सेंटेंस आपको जो भी रहेंगे तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। तो मेजरली आपको देखिए सेंटेंस पे ध्यान देना होगा इसमें। फिर अगला देखिए आपका यहाँ पे है भविष्य काल है। तो भविष्य काल में देखिए इसको पहचानने के लिए सिंपल सी बात है कि इसमें आपको जो कार्य जो भी हो रहे होंगे तो वो कोई कहीं ना कहीं आपको भविष्य में होने के ही बात कही जा रही होगी। तो भविष्य में जो भी होने वाली क्रिया होंगे तो उसी को हम लोग भविष्य काल की क्रिया हम लोग कहेंगे उसको। जैसे एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है कि वह कल घर जाएगा, हम सर्कस देखने जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे जितने भी क्रिया आपके जो दिए गए हैं तो ये सारे भविष्य में होने वाले आपके हैं। तो इस तरीके से ये क्या है, ये भविष्य काल की ये क्रियाएं हैं। तो इसको देखिए पहचानने के लिए जो आपका भविष्य काल का रहेगा, तो इसके अंत में जो सेंटेंस रहेगा आपका, तो उसमें आपको या तो उसमें गा रहेगा, गी रहेगा या गे रहेंगे इन सभी में। तो इसमें आप देख सकते हैं जाएगा, तो इसमें अंत में आपका गा लगा हुआ है। फिर उसी तरीके से इसमें देखिए जाएंगे है, तो इसमें आपका जैसे कि गे आपका लगा हुआ है। तो इसको पहचानने के लिए आप लोग इन दोनों चीज़ पे आप लोग ध्यान देना। तो यहाँ पे भी देखिए इसके जैसे कि फर्दर टाइप्स होते हैं, यानी कि जो 3 इसके भेद होते हैं बेसिकली। तो पहला आपका है जैसे कि सामान्य भविष्य हो गया, यानी कि जो सिंपल फ्यूचर की बात करते हैं हम लोग। तो सेंटेंस आपको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे जैसे इसका सिंपल यानी कि जो सामान्य भविष्य जो सेंटेंस आपका होगा तो वो किस तरीके से होगा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि राम पढ़ेगा, तो ये आपका क्या है, ये सामान्य भविष्य का है। उसी तरीके से अगला देखिए आपका इसमें है
कि संभवतः भविष्य है, यानी कि जो फ्यूचर कंजिक्यूटिव का है, तो इसका सेंटेंस किस तरीके से रहेगा, दिया हुआ आपका यहाँ पे कि संभव है राम पढ़े, तो ये आपका है संभव भविष्यवत का है। फिर उसी तरीके से अगला आपका इसमें दिया हुआ है आपका यहाँ पे कंडीशनल फ्यूचर का है, तो इसमें देखिए सेंटेंस आपका है कि छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। तो इसमें जैसे एक क्रिया का जो हो रहा है यहाँ पे वो दूसरे क्रिया के होने पे निर्भर करता है, तो ये क्या है, कंडीशनल फ्यूचर आपका है। तो इस तरीके से जो भेद होते हैं और जो सेंटेंस का एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना, इसी को जो है आपको सेंटेंस में दिया रहेगा और आपको वहाँ पे पहचानना होगा कि ये जैसे कि वहाँ कौन सा आपका जो है ये टेंस का दिया हुआ है, यानी कि काल आपका दिया हुआ है। अब भाई हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपका है कि किस वाक्य में क्रिया जो है वर्तमान काल में दिया हुआ है। तो इसमें आपको चार सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, चार ऑप्शन आपके हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य में जो है क्रिया जो है वर्तमान काल में अपने है। तो टेंस यदि आपने अच्छे से देखा होगा तो इन चारों सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें जो है कौन सा जो वाक्य में क्रिया जो है वर्तमान काल में है। तो देखिए इसमें जो पहला आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसमें कि उसने फल खा लिए थे। अब इसमें देखिए आपका दिया हुआ है इसमें थे के बारे में दिया है, तो इसका मतलब है कि ये जो है आपका ऑलरेडी जो है सेंटेंस क्या है, ये मतलब कि बीत चुका है। तो ये आपका जैसे पूर्ण भूत का ये सेंटेंस दिया हुआ है, यानी कि पास्ट परफेक्ट का दिया हुआ है। तो ये तो आपका जैसे कि ये आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये तो भूतकाल का दिया हुआ, वर्तमान का तो है नहीं। फिर उसी तरीके से इसमें आप दूसरा वाला ऑप्शन देखिए, इसमें दिया हुआ है कि मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। तो इसमें देखिए ये आपका दिया हुआ है वर्तमान काल में दिया हुआ है आपका यहाँ पे। तो इस तरीके से यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये भी जो आपका दिया हुआ है, तो ये तत्कालिक वर्तमान में दिया हुआ है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में दिया हुआ है आपका। तो आपको इस तरह से भी आइडेंटिफाई करना होगा। और वहीं पे सी में जो आपका दिया हुआ है, इसमें देखिए दिया हुआ है कि अचानक बिजली कौन उठी। तो ये जो है आपका जैसे कि ये भूतकाल में आपका दिया हुआ, उसी तरीके से डी में भी आप देखिए दिया हुआ है कि वे आने वाले थे, तो ये भी आपका भूतकाल में दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इस तरीके से हर एक सेंटेंस को पढ़ते चलिए, और वो कौन सा जैसे फॉर्म में दिया हुआ है, यानी काल के कौन सा वो जैसे भेद होते हैं इसके, तो वो कौन सा फॉर्म में है, तो ये सब भी आपको आना चाहिए आइडेंटिफाई करने। फिर नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस वाक्य में क्रिया जो है सामान्य भूतकाल में है। तो देखिए मैंने आपको भूतकाल के जितने भी इसके और भी जो टाइप्स होते हैं तो वो भी आपको बताया था, तो सेंटेंस देख के आपको पहचानना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है कि उसने पुस्तक पढ़ी, तो ये जो है आपका ये सामान्य भूत में दिया हुआ है। तो इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और वहीं पे देखिए जो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है कि उसने पुस्तक पढ़ी है, तो ये जो आपका दिया हुआ है, तो ये आपका रिसेंट पास्ट का जो है सेंटेंस आपका है, यानी कि ये आसान भूत का है, जो कि टाइप्स होते हैं इसके। उसी तरीके से जो ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है कि उसने पुस्तक पढ़ी थी, तो उसने पुस्तक जो पढ़ी थी, ये जो दिया हुआ आपका, तो ये पूर्ण भूत में आपका है, यानी कि रिसेंट, यानी कि ये जो आपका ये पास्ट परफेक्ट में है आपका, सॉरी ये, तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस आपका दिया हुआ है। और वहीं पे देखिए जो ऑप्शन डी आपका दिया हुआ है कि उसने पुस्तक पढ़ी होगी, तो ये जो है आपका संदिग्ध भूत का जो है सेंटेंस दिया हुआ है, यानी कि ये डाउटफुल पास्ट का ये टाइप्स है। तो आपको इस तरीके से हर एक जो वाक्य दिया हुआ है तो उसके कौन से फॉर्म में है, हिंदी में कौन से फॉर्म में होते हैं, वो आपको इंग्लिश में पहचानना थोड़ा सा ये इजी होता है, लेकिन हिंदी में भी आपको आना चाहिए कि ये कौन सा फॉर्म का दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसमें देखिए जो ऑप्शन ए है आपका ये सही होगा इसका, ये जो कि ये सामान्य भूतकाल में सेंटेंस आपका दिया हुआ है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है इसमें कि सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें आपको सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण आपको बताना है। तो देखिए जो सामान्य जो वर्तमान काल होते हैं, तो ये ऐसे सेंटेंस के आपको रहेंगे, इसमें मिलेंगे आपको कि जो कोई पर्सन है वो डेली एक्टिविटीज वो करता है, या फिर डेली रूटीन एक्टिविटीज वो परफॉर्म करता है, या फिर हैबिचुअल एक्शन जो रहता है, तो उस तरह के सेंटेंस आपको मिलेगा सामान्य वर्तमान काल में। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन ए आपका इसमें दिया हुआ है कि सीता बाजार जाती होगी, तो सीता बाजार जाती होगी, ये जो आपका दिया हुआ है, तो ये संदिग्ध वर्तमान का सेंटेंस ये दिया हुआ है आपका यहाँ पे, क्योंकि ये जो है मतलब कि डाउटफुल प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कंफर्मेशन नहीं है, बस ये कहा जा रहा है कि जाती होगी है। तो ये तो आपका जैसे कि सामान्य वर्तमान काल का तो है नहीं। उसी तरीके से बी देखिए इसमें आपका दिया हुआ है, तो बी जो है इसमें दिया आपका यहाँ पे कि रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, तो रमेश समाचार पत्र पढ़ा, तो ये जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है, तो ये सामान्य भूत में आपका दिया हुआ है, यानी कि सिंपल पास्ट का ये दिया हुआ है आपका सेंटेंस है। उसी तरीके से अगला देखिए सी जो दिया हुआ है, इसमें आपका दिया हुआ है कि वर्षा हो रही थी, तो वर्षा हो रही थी, तो ये जो है आपका
ये अपूर्ण भूत का दिया हुआ है, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस आपका है ये। और वहीं पे डी में यदि हम बात करते हैं तो ये इसमें आपका दिया हुआ है कि वह कलकत्ता जाता है। तो वह कलकत्ता जाता है, तो ये जो आपका दिया हुआ है, तो ये जो है आपका सामान्य वर्तमान काल का सेंटेंस दिया हुआ है और है आपका लगा हुआ है लास्ट में, तो आप इसी से वर्तमान काल पहचान सकते हैं। और सामान्य जो वर्तमान होता है तो वो मतलब आपका ऐसा रहेगा कि जो वो डेली रूटीन एक्टिविटीज़ का वो होता है उसका। तो ये आपका जैसे कि दिया हुआ है कि वो कलकत्ता जाता है, तो इसका मतलब है कि ये जो है आज भी जाता होगा, कल भी जाता होगा और आगे भी जाता रहेगा। तो ये उसका एक हैबिचुअल एक्शन है ये। तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। तो देखिए आपको इसी तरीके से जितने भी मतलब कि सेंटेंस होते हैं और वो कौन से काल में है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, तो ये आपको सेंटेंस के बेसिस पे भी आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका वकाल का जो भी मतलब कि जो टॉपिक्स थे तो वो हमने फिनिश कर लिया है। और इसी तरीके से और भी जो रिमेनिंग टॉपिक्स है जो कि मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हिंदी में पढ़ना है आपको, तो वो हम इसी तरह से फिनिश करते चलेंगे। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और बाकी कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप लोग कमेंट करना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।